खुशी पता है क्या होती है? जब आप वेट मशीन पे खड़े होते हैं तो आपका वेट आपको पहले से कम हुआ हुआ नज़र आता है, चाहे वो 1 केजी हो, 2 केजी हो, कितना ही क्यों ना हो। लेकिन इस खुशी का भी वही तसव्वुर कर सकते हैं जो इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान जो है वो तकरीबन हुआ कंप्लीट, और इस बात की सेटिस्फेक्शन के हमने रोज़े रखे हैं, अल्लाह ताला की इबादत की है, वो आपके दिल में होती है। एक भी आपका रोज़ा छूट जाए तो वो फिर उसका जो अफसोस होता है ना, वो गिल्ट होता है, वो कभी भी नहीं दिल से जाता। और रमज़ान खुद तो जा ही रहा है। देखिए अब सैटरडे को ईद होती है या फ्राइडे को ईद होती है, ये कैलेंडर जो है वो तो फ्राइडे को बता रहा है, लेकिन स्टिल ये मामला जो है ना, ये अभी चाहे या देखें क्या बनता है। और रमज़ान अपने साथ साथ मेरे तकरीबन 3 से 4 केजी वेट के भी लेके जा रहा है, और इसकी मुझे इतनी खुशी है। इसमें कोई बुराई नहीं होती, कोई बुरी बात नहीं होती कि आपका वेट अगर कम हो जाए। कुछ लोगों का ये मानना है कि रमज़ान जो है वो इबादत करने के लिए है, ना कि वेट कम करने के लिए है। लेकिन जिन लोगों का वेट बढ़ जाता है उसके बारे में ये ऐसे लोग क्या कहेंगे? दोनों काम मेरे ख़्याल से करने चाहिए। खाना भी आपको कम खाना चाहिए और अल्लाह ताला की भरपूर इबादत भी करनी चाहिए। जब आप बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, एक्स्ट्रा आप खा लेते हैं, आपको सुस्ती हो जाती है और उस तरीके से आप अल्लाह ताला की इबादत भी नहीं कर पाते। तो अगर आप जितना कम खाएंगे उतने आप एक्टिव रहते हैं और उतने ही फ्रेश रहते हैं। और ये खुशी भी वही लोग तसव्वुर कर सकते हैं जो अपने वेट के साथ हमेशा से स्ट्रगल करते रहते हैं, मेरी तरह। मैं कहती हूँ मेरा तो बस 1 केजी भी ऊपर ना जाए, मैंने बस उसको सेट करके रखना है। स्टार्ट के जो रोज़े होते हैं वो ज़रा आसानी से गुजर जाते हैं क्योंकि छोटे होते हैं, दिन इतना लंबा नहीं होता, और फिर वो एनर्जी लेवल जो होता है ना वो भी आपका पीक पे होता है। लेकिन लास्ट जो रमज़ान होता है ना, वो थोड़ा सा मुश्किल गुजरता है क्योंकि वीकनेस हुई होती है रोज़े रख रख के, और फिर रोज़ा लंबा भी काफ़ी हो जाता है। जैसे हमारे रोज़े में तकरीबन आधे घंटे से भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज़्यादा। अब बहुत से लोग यूट्यूब पे हैं, बहुत तकरीबन हर बंदा सोशल मीडिया पे है, और जिनमें से मेरे ख्याल से 60-70% तो लोगों के यूट्यूब चैनल्स हैं, सब ने बनाए हुए हैं। और कुछ लोगों का तो ये कहना है कि उन्होंने बस ऐसे ही बना लिया, फ़न के लिए बना लिया है, और उन्हें बस इस चीज़ से कोई नहीं कि उनका चैनल अर्निंग करता है या नहीं करता, उन्हें सक्सेस मिलती है या नहीं मिलती, इस चीज़ से उन्हें कोई भी लेना देना नहीं है। हाँ, बस वो फ़न के लिए बना रहे हैं। कुछ लोगों का होता भी है एक्चुअली ये माइंड, और वो जो इस लिहाज से बनाते हैं ना कि हम बस टाइम पास कर रहे हैं, हमें इस चीज़ से कोई नहीं, वो अपने चैनल पे रेगुलर नहीं होते। वो कभी कभार एक वीडियो बनाते हैं, फिर छोड़ देते हैं, और बस कुछ अर्सा डाल के तो वो फिर गायब भी हो जाते हैं अपने चैनल से। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने चैनल पे रेगुलर भी होते हैं, वीडियोस भी डेली अपलोड कर रहे होते हैं, मेहनत भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो साथ साथ इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। पता नहीं वो क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते इस चीज़ को कि हाँ, हमारा चैनल अगर सक्सेसफुल होता है, हमें अर्निंग होती है, तो हमें इस चीज़ का इंतज़ार है या हम चाहते हैं। वो शायद अपनी इंसल्ट समझते हैं, और ऐसे लोगों का कहना होता है कि बस हमने चैनल बना लिया, चलता है तो चले, नहीं चलता तो हमें कोई इशू नहीं है। लेकिन एक्शंस जो होते हैं वो साथ इस चीज़ की गवाही नहीं दे रहे होते हैं। और फिर जो लोग अपना चैनल बनाए हुए हैं, मेहनत इतनी कर रहे हैं, और साथ साथ वो बेचारे इस चीज़ का कह भी रहे होते हैं कि हमारे घर का सारा दारोमदार इसी चैनल के सर पे है, हमारी सोर्स ऑफ इनकम यही है, हम यहीं से कमाते हैं, यहीं से खाते हैं। वो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर रहे होते हैं। तो फिर ऐसे लोगों को क्यों नहीं तरस आता, ऐसे लोगों को क्यों नहीं शर्म आती जो किसी के मुंह से निवाला छीन लेते हैं? आप किसी का चैनल आप हैक कर लेते हैं। आप मुझे इस बात को मैं अब एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही कि आपका माइंड इस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट कर सकता है। पहले तो आज तक अगर कोई चैनल किसी का हैक करता है ना, वो उसको कभी मिला नहीं है। वो जो ऑनर होता है ना, वो वापस ले ही लेता है। यूट्यूब की पॉलिसीज़ जो है ना, वो बड़ी स्ट्रिक्ट है, इतना आसानी से होता नहीं है। लेकिन फिर आपका माइंड, आपका ज़मीर इस चीज़ की आपको कैसे इजाज़त देता है कि किसी और की मेहनत पे आप इतनी आसानी से बैठ जाएंगे? मैं नताशा वकास की बात कर रही हूँ। सिर्फ नताशा वकास ही नहीं, उनसे पहले कितनी ही सारी यूट्यूबर्स हैं, कितनी ही लड़कियों के मैंने देखे हैं इस तरह चैनल हैक हुए हैं। वो बेचारी फिर रो रही होती हैं, और सेम ऐसे ही नताशा वकास। उनके तो हालात भी अब तो खैर वो भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, लेकिन पहले एक टाइम था कि उनके हालात बहुत ही डाउन थे, और गुर्बत से तंग आके उन्होंने सोशल मीडिया का भी रुख किया था,
और वो अपनी खैर इन सब बातों को वो एक्सेप्ट भी करती हैं, इन सब बातों का वो अक्सर अपनी वीडियोस में जिक्र भी कर रही होती हैं। तो उनका चैनल हैक हो गया, उनके हस्बैंड की कोई वेबसाइट थी वो भी हैक हुई और उनके दोनों चैनल्स जो हैं वो हैक हो गए। उनका कहना था कि उनके हस्बैंड ने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था या समथिंग कुछ इस तरह का ही था ना, तो उनके दोनों चैनल जाते रहे। वो बेचारी फिर इतना रो रही थी, इतना मुझे वो मेरे दिल को दुख हुआ। और फिर ये कि जिस बंदे ने उनका चैनल हैक किया था वो अपनी वीडियोस भी डाल रहे थे। तो ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। आपका ज़मीर आपको इजाज़त दे देता है, आपका ज़मीर गवारा कर जाता है। उनके हस्बैंड की जो वेबसाइट थी वो तो मेरे ख्याल से अभी हो चुकी है, रिकवर हो चुकी है और उनका एक चैनल भी उनके पास वापस आ गया। लेकिन जो उनका दूसरा चैनल है ना वो हैकर के पास भी नहीं था, वो अब यूट्यूब के पास था। और अल्लाह करे आप सब भी दुआ करें जो उनका चैनल रह गया वो भी उनको मिल जाए। हम गए हुए थे लिटिल मार्केट में और ये लिटिल मार्केट में हांडियाँ आई हुई हैं, इन पे डिस्काउंट भी चल रही थी। 28 CM तक आपको 25 यूरो की मिल रही थी और इनका जो मटीरियल होता है ना हांडियों का वो बहुत ही बेस्ट होता है। हम लिटिल मार्केट में गए हुए थे और यहाँ पे बहुत ही अच्छी डील आई हुई थी राइस पे। लिटिल मार्केट में बासमती राइस आती हैं और अब तो मेरे ख्याल से तकरीबन हो गए हैं 3 kg 2.5 यूरो से kg अब राइस हो गया, महंगे हो गया। मुझे नहीं पता क्या प्राइस है, लेकिन इनकी बहुत अच्छी डील आई हुई थी। हमने तकरीबन 40 kg राइस लिए थे और इनकी अब प्राइस भी मुझे नहीं याद लेकिन डील आई हुई थी, बहुत अच्छी थी। अगर आप लोग मिस करते हैं चावलों को, पाकिस्तान में जब नए चावल आते हैं उनका एक जायका होता है, एक टेक्सचर होता है, वो यहाँ पे नहीं मिलता। हम एशियन स्टोर से वो लेके आते हैं राइस, तो उनमें पुरानी सी वो महक आती है। लेकिन जब आप नए चावल आए होते हैं ना पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, तो आप लिटिल मार्केट से चावल लेके देखें, आपको सेम वही जायका मिले। छुट्टियां हुई इख्तिताम पसीर, यहाँ पे ईस्टर हॉलीडेज़ चल रही थी और अब वो ख़त्म हो गई। तो ज़ाहिर सी बात है बच्चों ने मंडे को स्कूल जाना था, उनकी तैयारी करवानी थी। तो सब बच्चों को एक दफ़ा अच्छे से नहलाया। ये भी बड़ा यकीन करें हैवी टास्क होता है, बड़ा मुश्किल काम होता है। और सबसे ज़्यादा जो हैवी टास्क था ना वो ये था कि ज़ावियार को पानी वाले टब से बाहर निकालना। उसको इतना माशाल्लाह से पानी पसंद है, उसको नहाना इतना पसंद है, निकलता ही नहीं, निकलने का नाम ही नहीं लेता। तो मैं उसको बार बार कह रही थी, अब तो सर हिलाना भी आ गया, नाम भी करना आ गया। तो वो यही कह रहा था कि मैंने नहीं निकलना। खैर अल्लाह अल्लाह करके बाहर निकाला। यहाँ पे जी मिराज की भी नाइयाँ धोइयाँ हो चुकी थी और ज़ावियार भी साफ़ सुथरा होकर घूम रहा था और अब थी अबराज की बारी। उसको मैं कह रही थी कि वो भी उठ के शावर ले लें। और जी फिर वही मसला स्टिल अभी तक हमारा पानी वाला मसला नहीं हल हुआ। मैस को आप इग्नोर कर दें, मैस बहुत ज़्यादा है। बच्चे जब घर में होते हैं ना तो ऐसे ही होता है, मैस ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। तो यहाँ पे जी मैंने दोबारा से पानी का पतीला जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया था। फुल देसी माहौल बना हुआ है और मैं सोच रही थी कि हमारे साथ जो 2 बिल्डिंग्स हैं इन सारी मतलब सब घरों का पानी बंद है, नहीं पानी आ रहा। तो वो फिर लोग भी ऐसे ही शावर लेते हों या फिर पता नहीं क्या उनके कैसे उन्होंने सिस्टम चलाया हुआ है। हम तो फुल देसी माहौल बनाया हुआ है, पानी गर्म करते हैं बड़े देगचे में और फिर नहा लेते हैं। और अब तो मुझे लगता है आदत हो गई है गर्म पानी के बिना। ये ज़िंदगी के मसले कोई ना कोई साथ साथ चलते ही रहते हैं। और यहाँ पे एक बिज़ी रहने वाले दिन का हुआ इख्तिताम। कपड़े जो हैं वो भी हाल में रख दिए थे क्योंकि बाहर ठंड थी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।